Hello students, now this is time for your chemistry class. Please join. Organic chemistry स्टार्ट हुई है तुम लोगों की चैप्टर चल रहा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कल के क्लास में बताया था कि किस तरह से एलिमेंट्स का डिटेक्शन किया जाता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको हम किस तरह से टेस्ट करते हैं कि इनमें ये एलिमेंट हैं। आज के क्लास में हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके परसेंटेज पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। So now डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हो चुका है, अब हमें एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इस बारे में डिस्कस करना है कि हम किस तरीके से परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, और जो जिसमें जहाँ हम ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वो कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये होता है कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। After qualitative analysis of organic compounds, the next step in the determination of molecular formula of an organic compound is the estimation of various elements by mass, that is finding the percentage composition of the substance by mass. Now estimation of carbon and hydrogen. Mostly ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं, उसके अलावा इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जैसा कि अभी जब डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट पढ़ा था तो देखा था, उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम एस्टिमेट करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन क्या परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमा प्रोसेस, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो पहले हम आते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। Carbon and hydrogen are estimated by Liebig's combustion method. Principle क्या है इसका? When a known mass of organic compound is strongly heated with dry copper oxide and dry oxygen free from carbon dioxide in combustion tube, carbon and hydrogen are oxidized to CO2 and H2O। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी सी क्वांटिटी जिसका कि हम वेट ले लेंगे पहले से, उसको हम कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, तो जो हाइड्रोजन और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और Cu अलग हो जाएगा इसमें। Now H2 and CO2 are absorbed by anhydrous calcium chloride। कैल्शियम क्लोराइड में वाटर एब्जॉर्ब करा देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड KOH में। इसके लिए करते क्या है कि पहले से हम कैल्शियम क्लोराइड और KOH का वेट मालूम करते हैं।
तो जब रिएक्शन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है KOH में कार्बन डाइऑक्साइड और CaCl2 में वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो जितना ये एब्जॉर्ब होता है तो उतना अमाउंट इसका वेट बढ़ जाता है। तो उस बढ़े हुए वेट से हम जो पहले कैल्शियम क्लोराइड और KOH का वेट ले चुके हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बना ये मालूम हो जाता है। So that in case masses of Cl2 and KOH give the quantity of H2O and CO2। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले से हमें पता था कि m है। इंक्रीज इन मास ऑफ द KOH सॉल्यूशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड KOH में एब्जॉर्ब हो गई जिसका कि हमें वेट पहले से पता था, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा बाद का वेट और पहले का वेट, वो क्या होगा, इंक्रीज इन द मास ऑफ KOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मान लो ये x ग्राम हमें मिलती है। इंक्रीज इन द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इंक्रीज इन द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल हो जाएगा मास ऑफ H2O ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम मान लेते हैं कि ये y ग्राम है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, क्या होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 44। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O हो जाएगा H, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 प्लस 16, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया। अब मास ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 44 और इसमें कार्बन कितना है 12, तो मास ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन, अब हमें x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली है एक्सपेरिमेंट में, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x ग्राम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू एक्स अपॉन 44 ग्राम। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ मिल रही है, मास ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम m ग्राम ऑफ कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमने वेट लिया था तो m ग्राम था, उसी से ये x जो है x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना हमें मिल रहा है। नाउ मास ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम, अब x ग्राम से यानी m ग्राम का कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मिल रही है, तो 100 ग्राम से कितनी मिलेगी, ये परसेंटेज हो जाएगा। 100 ग्राम से हो जाएगा 12 इंटू एक्स इंटू 100 या 12। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये तो मास ऑफ द कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड हो जाएगा 12/44 x अपॉन m इंटू 100। इसको दूसरी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 12/40, ओके 12/44, तो 12 क्या है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 44 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ये x क्या था, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, यानी एक्सपेरिमेंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था वो है, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो कार्बन का परसेंटेज निकालने का तुम्हारा ये फार्मूला होगा, तो इस फार्मूले को याद रखोगे तो जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल आएगा। उसके बाद सिमिलरली इंक्रीज इन द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के मास में जितना बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा, वो क्या होगा, मास ऑफ H2O जिसको हमने लिया था y ग्राम। नाउ मास ऑफ हाइड्रोजन इन 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम है तो हाइड्रोजन इसमें कितना है 2 ग्राम है, तो 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन y ग्राम में कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई अपॉन 18। और ये हमें y मिल कहाँ से रहा, m ग्राम कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म फ्रॉम m ग्राम ऑफ कंपाउंड इतना हो जाएगा।
नाउ मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड हो जाएगा 2 इंटू वाई अपॉन 18 इंटू एम इंटू 100, यानी 2 इंटू वाई इंटू 100 अपॉन 18 इंटू एम। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 अपॉन 18, यानी मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इनटू मास ऑफ H2O फॉर्म्ड इन द एक्सपेरिमेंट अपॉन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। तो इन दो फार्मूलों को एक फार्मूले को याद रखते हुए जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो निकाल सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन एक लिया है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी एम है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है 0.2115 ग्राम, यानी एम ऑन कंप्लीट कंप्यूशन गेव 0.4655 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 0.2533 gram of water. Determine the percentage composition of compound. अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो है कितना दिया है, मास ऑफ H2O एक्सपेरिमेंट में जो बन रहा है वो यहाँ इतना दिया है, यानी ये X है और ये Y है। नाउ मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड M इतना दिया है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला ये था 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दिया हुआ है अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड ये है इंटू 100। सारी वैल्यूज रखोगे तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 60.03। सब कैलकुलेट करके देखना अपनी कॉपी में, इसमें आंसर दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हल नहीं करना है, इसको पूरा हल करना और उसके बाद उसका आंसर मिलाना कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला अभी बताया 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर कितना फॉर्म हुआ इस पे यहाँ दिया हुआ है ये अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 यहाँ पे ये कितना दिया है तुम्हारा मास ऑफ H2O, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, जो कैलकुलेट करोगे तो आएगा 13.0। अब ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी पूछ रहा है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऐसे निकालते हैं कि जितने एलिमेंट तुम्हारे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके परसेंटेज को निकाल के जोड़ लेंगे आपस में और 100 में से माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से कार्बन का परसेंटेज इतना आया और हाइड्रोजन का इतना आया, दोनों को जोड़ लिया हमने, 100 में से माइनस किया तो ये आ गया ऑक्सीजन का परसेंटेज। अब यहाँ एक एग्जांपल और लेते हैं। ऑन कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.198 gram of carbon dioxide and 0.1014 gram of water. Determine the percentage of combustion of carbon and hydrogen. Simple question है। Percentage of carbon क्या हो जाएगा 12/44, mass of carbon dioxide ये दिया हुआ है तुम्हारा 0.98 ग्राम एंड मास ऑफ द कंपाउंड ये 0.246 ग्राम इंटू 100। सारी वैल्यूज पुटअप करोगे तो आंसर आएगा 21.95%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फार्मूला ये है 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। मास ऑफ H2O ये है 0.1014 और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 0.246 है। तो सारी वैल्यूज यहाँ रखोगे तो आंसर आएगा 4. इस फार्मूले में पूरा रखोगे तो आंसर आएगा 4.58%। नाउ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अब फिर ऑक्सीजन का इसमें पूछा गया है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन कितने परसेंट है वो भी निकाल सकते हो। कि दोनों जो तुम्हारे कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंट आते हैं इन दोनों को जोड़ लो, कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ लो, 100 में से माइनस कर लो, जितना आएगा उतनी ऑक्सीजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगी।
अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% कार्बन, फाइंड आउट द परसेंटेज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and H2O obtained from the complete combustion of 0.8 ग्राम of हाइड्रोकार्बन। तो ये परसेंटेज दिया है, तो कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, हेंस हाइड्रोकार्बन कह रहा है, यानी हाइड्रोकार्बन मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन है सिर्फ, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो कार्बन दिया हुआ है 75% है, तो हाइड्रोजन जो है वो 25% होगी, तब टोटल 100 होगा। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन का जो फार्मूला है उसमें सारी चीज़ें रखेंगे, 12/44 होता है। फिर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नहीं दिया हुआ है, कंपाउंड का मास दिया हुआ है 0.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। सारी वैल्यूज रख दोगे तो इसमें तुम्हें क्या निकालना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब कैलकुलेट करके हल करोगे तो आएगा 0.220। तो कॉपी में इसको हल करके लगाना, ये इसमें मेथड बता दिया है, हल करके दिखाया नहीं हुआ, ये तुम्हें खुद से हल करना है। सिमिलरली परसेंट ऑफ हाइड्रोजन 2/80। अब वाटर का हमें मालूम करना है कि कितना वाटर मिला हमें एक्सपेरिमेंट में, और W दिया हुआ है इंटू 100। तो हमें वाटर का जो XY वैल्यू है वो यहाँ पे निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें परसेंटेज दी हुई है, इसकी 75% थी, इसकी 25%, सारी वैल्यूज रख के हम वेट ऑफ द या मॉस ऑफ द वाटर निकालेंगे तो आएगा 1.8। तो ये था तुम्हारा कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट निकालना। अगला इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो होता है नाइट्रोजन। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं, पहला मेथड होता है ड्यूमास मेथड और दूसरा जेंडॉल मेथड। Two methods are used for the estimation of nitrogen in an organic compound, Dumas method and Kendall method। तो पहले इस मैम प्लीज, मैम सुनिए थोड़ा मैम। हाँ बोलो। मैम कह रहे हैं मैम नोट्स इसका भेजिए मैम, भेज देंगी, यही लिखना है मैम? हाँ हाँ नोट्स भेजेंगे, अभी तो रिडॉक्स रिएक्शन के नोट्स भेजे हैं, उसे कंप्लीट किया? यस मैम। हाँ उसको कंप्लीट करो, जब ये हो जाएगा समझ लो पहले, फिर नोट्स भी बना लेना, यही भेज मैम ये बता दीजिए मैम टेस्ट का कितने चैप्टर का होगा अगर हाफ ईयरली एग्जाम होगा तो? अब हाफ ईयरली एग्जाम जितना पढ़ाया रहेगा सारे चैप्टर से होगा। पूरे आएंगे मैम? जितना चैप्टर पढ़ा दिया रहेगा उतने से होगा हाफ ईयरली एग्जाम। कितने मैम चैप्टर इस महीने में होगा क्या, अगले महीने में? नवंबर में उम्मीद है कि नवंबर में होगा। ऑनलाइन मैम, ऑनलाइन होगा? अब ये नहीं पता है कि ऑनलाइन होगा कि कॉलेज में बुलाया जाएगा। वैसे 19 से कॉलेज खुलने की खबर है, जो आना चाहता है वो कॉलेज आ सकता है, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन पढ़ेगा। खुल जाएगा मैम अगर? चलिए मैम आएंगे हम लोग अपना स्कूल। हाँ क्या पता तो कर ही सकते हो कैसे क्या करना है। जी मैम थैंक यू। ओके चलो अब ड्यूमास मेथड देखो। This method can be applied in case of all nitrogenous compounds. The elements nitrogen is converted into molecular N2 and its volume is changed to NTP और STP। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि पहले हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उससे नाइट्रोजन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए लेते हैं, और फिर उसको उसका जो वॉल्यूम हमें मिलता है उसको एनटीपी पे चेंज करते हैं कैलकुलेशन से। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम N2, N से इसको N2 में जब गैसियस फॉर्म में ये N2 हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा इसका 28 ग्राम, और एनटीपी पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर या 22,400 ml होगा एट एनटीपी। तो इस वैल्यू को याद रखना है। मॉलिक्यूलर मास तो पता है सबका, एनटीपी पे क्या होता है, और लेकिन एनटीपी पे सभी गैसों का जो वॉल्यूम होता है, वो जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था कि सभी गैसों का एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है,
उसके मॉलिक्यूलर मास का, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है, या 1 मोल भी इसको कहते हैं, तो 1 मोल नाइट्रोजन का जो एनटीपी पर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर और 24,400 ml होता है। तो अब हम इस ड्यूमार मेथड पे आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीट करते हैं। हीट करने पे मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मिलती है इसमें, जिसमें कि वाटर वेपर होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो गैसेस का मिक्सचर मिलता है हमको, इसे हम पास करते हैं कॉपर गॉस से। कॉपर की जाली होती है, यहाँ से पास करते हैं, तो जो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अदर ऑक्साइड्स जो मिलते हैं उनको हम पास करते हैं KOH सोल्यूशन से, जहाँ ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है और सिर्फ नाइट्रोजन और मॉइस्चर बचता है। अब इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल करके 40% KOH नाइट्रोमीटर एपरेटस में यूज़ करते हैं। तब हमें ड्राई N2 मालूम होती है, जिसका वॉल्यूम हम नोट कर लेते हैं, नाइट्रोमीटर में निशान बने होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितने ml नाइट्रोजन मिली। तो उसी वक्त वहाँ का, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ रूम का क्या टेम्परेचर है वो नोट कर लेते हैं, और किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है उसको नोट कर लेते हैं। The volume, pressure and temperature of dry nitrogen gas collected for KOH are measured. The percentage of N2 then can be calculated from the mass of organic compounds and N2. Now observation and calculation. Clear दिख रहा है तुम लोगों को? जी मैम। Okay. Observation and calculation. Suppose mass of organic compounds m gram, volume of N2 collected, एक्सपेरिमेंट में जो N2 कलेक्ट हुई वो V1 ml, टेम्परेचर रूम का T1 टेम्परेचर था जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, और प्रेशर था P1। अब जो हमें वॉल्यूम मिला है नाइट्रोजन का, इसको हमें NTP पे कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम गैस इक्वेशन का यूज करते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यानी ये कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP के लिए है। एट NTP, ये NTP पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, तो NTP पे प्रेशर होता है 760 ml, ये फिक्स होता है। टेम्परेचर होता है 273। V2 हमें निकालना है नाइट्रोजन का, ये जो हमें नाइट्रोजन गैस किसी भी टेम्परेचर पे मिली है उसको हमें NTP पे कन्वर्ट करना है। दूसरी तरफ ये P1 V1 है, यहाँ पे हमने जो भी टेम्परेचर आया होगा वो नोट किया कि, तो ये V2 सारी वैल्यूज रखेंगे, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1, ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है P2 V2 एंड T2, उसकी वैल्यू हमने रख दिया, तो V2 के लिए ये फार्मूला होगा P1 V1 इंटू 273 अपॉन T1 इंटू 760। उसके बाद हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने पे आते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अभी शुरू में बताया था, 22,400 ml नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है NTP पे 28 ग्राम। तो 22,400 ml NTP एट NTP होता है 28 ग्राम। तो जब जो V2 हमें यहाँ कन्वर्ट किया है हमने ये NTP पे, उसका कितना मास होगा, वो हो जाएगा 28 अपॉन 22,400 इंटू V2। और ये V2 हमें कहाँ से मिल रहा है, m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये हो जाएगा मास ऑफ N2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज इक्वल टू 28 अपॉन 22,400 इंटू V2 अपॉन m इंटू 100। ये फार्मूला होगा नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का। इसको इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 28 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 है, अपॉन वॉल्यूम एट NTP है 22,400 इंटू
वॉल्यूम ऑफ N2 ऑब्टेन्ड एट NTP, जो वॉल्यूम हमें V1 मिला था उसको हमने NTP पे कन्वर्ट किया, उसको यहाँ रखेंगे, अपॉन मॉस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू 100। तो इस फार्मूले को याद रखते हुए तुम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमा मेथड कैलकुलेट कर सकते हो, और इसकी थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थ्योरी भी इसकी याद करनी होगी और फार्मूला तो याद रखना ही है। अब उसका एग्जाम्पल देख के देखो। An organic compounds was analyzed by Dumas method. 0.30 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हो जाएगा, M है, gave 50 ml of nitrogen at 300 Kelvin and 715 mm pressure. Calculate the percentage composition of nitrogen in compound. Vapor pressure of water or aqueous tension of water at 300 Kelvin is 15. अगर वेपर प्रेशर यानी नाइट्रोजन में मॉइस्चर रह गई है तब उसका वेपर प्रेशर हमको प्रेशर में से, जो टोटल प्रेशर है उसमें से माइनस करना होता है, तब हम उसको प्रेशर, तो एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर है यहाँ पे उसमें से वेपर प्रेशर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा 1700 पास। अगर हमें ड्राई नाइट्रोजन मिलती है तब वेपर प्रेशर माइनस नहीं करना होगा और जितना प्रेशर यहाँ दिया होगा उतना ही लिखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ इसका वेपर प्रेशर भी है तो -15 कर देंगे 715 से, तो 700 mm एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस आएगा। टू कन्वर्ट द वॉल्यूम एट एक्सपेरिमेंट कंडीशन टू वॉल्यूम एट STP और NTP दोनों एक ही चीज है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब P1 यहाँ पे ये दिया है 700 mm, V1 50 ml हमको मिली है एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन ये, और टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन एक्सपेरिमेंट का, और P2 होता है 760 mm जो अभी कैलकुलेशन में बताया, V2 हमें निकालना है, T2 है 273 केल्विन। अब P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 में ये सारी चीजें रखने पे V2 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 V1 अपॉन T1, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2, सारी वैल्यूज रखोगे, यहाँ P1 ये है 700, V1 है 50 और तुम्हारा T2 है 273, उसके बाद T1 है 300 और T2 है 760, सारी चीज कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 41.9 ml। नाउ मॉस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स M इज इक्वल टू 0.30 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड जो फार्मूला अभी बताया उस फार्मूले में 28 अपॉन 22,400 इंटू V2 अपॉन W इंटू 100, तो V2 अभी निकाला है 41.9, इसकी वैल्यू पुटअप करके परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 17.76%। तो जो ये गुणा भाग होता है इसको जरा सा करके प्रैक्टिस करना और निकालना आंसर की, इतना निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। नाउ सेकंड एग्जांपल, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज्ड बाय Dumas मेथड, 0.45 gram of the compound on combustion gave 48.6 ml nitrogen at 27 degree centigrade and 756 mm pressure. Calculate the percentage of nitrogen. इसमें भी उसी तरह V1 दिया हुआ है, कितना है 48.6, यहाँ कोई वेपर प्रेशर का जिक्र नहीं है तो जितना प्रेशर दिया है वही लिखा जाएगा। P1 है 756 और T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 प्लस 273 केल्विन। जब केल्विन में दिया होगा तब हमें ये 273 नहीं जोड़ना है, लेकिन जब डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर दिया होगा तो हम 273 में इसको जोड़ करके केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ V2 हमें निकालना है, P2 इतना होता है 760 mm और T2 होता है 273। Applying general gas equation P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP
जब सारी वैल्यूज हमें लिखो, फार्मूला जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। सारी वैल्यूज यहाँ पे रखोगे, P1 कितना है, V1 कितना है, उसके बाद T1 है, T2 273, P2 760 रखने से हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP कितना आया 43.99 ml, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.45 ग्राम। तो सारी वैल्यूज हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड में रख देंगे 28/22,400 इंटू V2/W, या M हो सकता है यहाँ पे इंटू 100। तो सारी वैल्यूज रखोगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन तुम्हारा इतना आएगा 12.22%। अब एक और एग्जांपल देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज्ड बाय ड्यूमास मेथड, 0.30 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑन कंबस्शन गिव 32.4 ml of nitrogen at 27 degree and 756 mm pressure. Calculate the percentage of nitrogen. इस भी वही है, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 का यूज करते हुए फार्मूला ये कहाँ से लेते हैं, PV equal to nRT, गैस इक्वेशन में है ये। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP, जैसे पिछले दो एग्जांपल्स में निकाला उसी तरह से सारी वैल्यूज रखते हुए हम वॉल्यूम ऑफ N2 निकाल लेंगे NTP पे, फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन उसी तरह से जैसे पहले निकाला था। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ये इन्होंने यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, तो और छोटा कर लेने पे हो जाता है जो तुम्हारा 28/22,400 होता है, उसको और जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फार्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP अपॉन 8 इंटू मास ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें रख के भी निकाल सकते हो, जो पहले वाला फार्मूला था 28/22,400 इंटू V2/M इंटू 100, उस फार्मूले में भी रख करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारी चीजों के परसेंट निकालने हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डाटा, 0.25 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबस्शन गिव 0.37 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.2 ग्राम ऑफ वाटर। सेकेंड पार्ट है 0.25, यानी M जो है वो दोनों में सेम है। Mass of the organic compounds 0.25 gram of the compound on analysis by Dumas method gave 32 ml of nitrogen gas at NTP। तो यहाँ पे तुम्हें नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट नहीं करना है, ये NTP पे ही दिया हुआ है, तो इसको सीधे सीधे फार्मूले में रखना है। Now calculate the percentage of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen in the organic compound। अब इसका देखो, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा अभी 0.25 ग्राम था, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 0.37 ग्राम, मास ऑफ वाटर दिया है 0.2 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP दिया हुआ है 32 ml। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला होता है 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अभी सबसे पहले जिसको बताया, इसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सारी वैल्यूज रखोगे। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.37 है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.25 इंटू 100, तो ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ कार्बन 40.36 आ गया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ओके, बीच में ये बताने लगा कि टाइम ओवर हो गया। कौन मैम? अभी तो चल तो रहा है, 2 मिनट रुको, शेयर निकाल रहा है फिर से। 40 मिनट का टाइम में पहले ही बताने लगता है कि टाइम हो गया। अभी मैम बाकी है मैम 7 मिनट। हाँ ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं फिर से। 10 मिनट वेट करो, आ जाएगा।
यस, हो गया मैम, कनेक्ट हो गया। हाँ हो गया। ये वाला चल रहा था, है ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया, उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सारी वैल्यूज, बताइए। हाँ सारी वैल्यूज रखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए। ये है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये 2/18 हो गया। 0.2 यहाँ पे देखो आ रहा है, मास ऑफ वाटर है 0.2 ग्राम, यहाँ 0.2 ग्राम रख दिया। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.25 इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8.89%। ठीक है, तो ये पहले बताया था कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया, उसके बाद हाइड्रोजन का निकाल लिया। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो एनटीपी पे दिया हुआ है, तो तुम्हें कन्वर्ट नहीं करना है इसमें, सीधे सीधे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पे जाना है। ये देखो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया है एसटीपी पे 32 ml, तो यहाँ वो P1 V1 अपॉन P2 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 फार्मूला नहीं यूज करना है, सीधे सीधे जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला है उसमें तुम्हें V2 रख देना है। तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 22 1400 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए इनटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.25 और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है ये दिया है 32 ml, यहाँ लिख दोगे इंटू 100। तो ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सारी वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेट करोगे तो आएगा 16.0। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, ये तीनों परसेंट आया है तुम्हारा, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इन तीनों को जोड़ लेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे जितना आएगा, ये क्या होगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका परसेंट, कार्बन हुआ 40.36%, हाइड्रोजन का 8.89%, नाइट्रोजन हो गया 16.0% एंड ऑक्सीजन 34.5%। तो इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। और नाइट्रोजन का एक और मेथड है जिसको हम कल के क्लास में बताएंगे। तो आज का जो लोग जुड़े क्लास में उन्हें समझ में आया? तो ठीक है, क्लास का टाइम अब ओवर हो रहा है, इसको हम दोबारा फिर भेजेंगे तुम लोगों को, इसको देखना। और रेडॉक्स रिएक्शन के नोट्स कंप्लीट कर लो, इसका भी हम पीडीएफ भेजेंगे, इसको भी बनाना शुरू कर दो।